जैसा कि आपने देखा काफ़ी दिनों से किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं मोर्चे पर। उनको अपने किसी भी प्रकार की मांगों को पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रही है, जिसके विरोध में उन्होंने आज बिलों का दाह संस्कार किया। बिलों का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के साथ किया। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो रोज एक नया शव निकालेंगे और उसका ऐसे ही दाह संस्कार करते आएंगे। हम देखते हैं कि कब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और कब तक मोदी सरकार तक हमारा आह्वान नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर मोदी सरकार हमारे लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहते हैं कि जो ये बिलों का दाह संस्कार नहीं करेंगे, अगर इसके बाद भी हमारी सरकार की आंखें खुलेगी और हमारे लिए न्याय का प्रदर्शन करेंगे। हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता की उम्मीद सरकार से नजर नहीं आ रही है। बने रहे IB न्यूज़ लाइव पर पूजा के साथ। वापस करो जो ये फांसी का फंदा बुन करके तैयार किया है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए। हम अपनी पीड़, चाहे हमारी हत्या हो, चाहे हम मर जाए, चाहे हमें जान प्राणों का बलिदान देना पड़े, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके नहीं जाएंगे, जकड़ करके उन्हें नहीं जाएंगे। उनके लिए स्वतंत्रता, जैसे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस हम लोगों के लिए लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़े, ऐसे ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आजादी का वातावरण देकर के जाएंगे, ना कि उन्हें गुलामी देकर के जाएंगे। इसलिए बिल वापस करने की मांग है, बिल वापस करो। वापस करो बिल। भाई ये बताओ जिसके लिए लाए हो वो मना कर रहा है मुझे नहीं चाहिए। अब ये बताओ, आप कहो मुझसे कि रबड़ी खा लो, मैंने कहा जी मुझे नहीं खानी, मेरा शुगर है, नुकसान हो जाएगा। आप कहने लगो खाया ना खा रबड़ी, तो ये तो वही बात हो रही है। यानी हमारे लिए बिल लेकर के आए और जबरदस्ती हमें हमारे गले में लटका रहे हो। असल में ये बिल हमारे लिए नहीं आए, ये बड़े बड़े सरमाएदार उद्योगपति और जिनका नाम रोजाना उछलता है पूरे देश के अंदर, ये उनके लिए आए बिल। हमें तो केवल मोहरा बनाया गया। इसलिए सरकार मानना चाहती है, मुझे लगता है ऐसा नहीं, सरकार दबाव में है। और लेकिन सरकार ने जिनसे बिल लाने से पहले वादा कर लिया था कि हम देश के किसान को तुम्हारी झोली में डाल देंगे ला करके और इनके खून को खूब चूसना आप ला करके, वो नहीं मान रहे हैं। ईमानदारी की बात आप लोग जानते हैं कि शव यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं, तो क्या इसका कोई असर होगा सरकार पर, मोदी सरकार? अब देखिए, लोकतंत्र में हमारा अब आवाज उठाने का हक है। अब ये तो आगे समय बताएगा जी क्या होता है। हमारा काम है अपनी आवाज उठाना, अपने हक की मांग करना, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि ईश्वर उनके साथ है या हमारे साथ। जो परंपराएं हैं, जो खाना नजर आएगा जिसको दफना देंगे। हाँ, पूरा बिल्कुल दफना देंगे, कुछ रहेगा नहीं, मर गया दफना दिया, खुला करेंगे, बैठेंगे, दावत करेंगे। अब इसके लिए तो 13वें दिन जो बामन आमन तो जवाने पड़ेंगे ना, बामन नहीं बिठाएंगे, आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज तो किया जाएगा। हाँ, कराएंगे। आप भी आना, आपके भी नसीब में होगा। 13वें दिन आज से गिन लेना। अरे हम अपने आप कर दे रहे हैं, इसको दफना दे रहे हैं, तीनों विरोध से तो विरोध है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम सरकार को भी नहीं मान रहे। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन 70% किसानों ने सरकार का गठन किया, वोट दी, आज सरकार उनको अपना नागरिक नहीं मान रही है, आज उनको आतंकवादी बता रही है, आज उनको खालिस्तानी बता रही है। तो ऐसी सरकार को हम भी नकार रहे हैं और उसी के विरोध में आज हम ये तीनों बिलों की जो विनती के रूप में और आज हम ये शव यात्रा निकाल रहे हैं और इसको जो हम दफन करेंगे, उसके बाद भी अगर सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होती है तो लगातार ऐसे प्रदर्शन और जारी रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन लोगों ने कुछ उग्रता दिखाते हुए बताया जा रहा है कि हम लोग ऐसे ही शव यात्रा निकालते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आज जी बिलों की निकाल रहे हैं, कल सरकार की भी जो हम निकालना पड़ जा रहा है आप लोगों को। ये वजह तीनों का कृषि कानून के तीनों के वही वजह है, उसी वजह से ये जो है जिसको आप लोगों ने इस पे
बैठा है, इसका नमस्कार सर, आप देखिए न्यूज़ लाइव पूजा गुप्ता के साथ कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ यहाँ निकाली जा रही है एक शव यात्रा। शव यात्रा निकालने का मुख्य कारण पूछते हैं हम अपने किसान भाइयों से। जानना चाहते हैं सर, ये जो शव यात्रा आप निकाल रहे हैं किस वजह से निकाल रहे हैं सर, क्या कारण है निकालने का? ये तीनों बिल वापस होने वजह से निकाल रहे हैं कि सरकार हमारे गलत तरीके से बना कृषि बिल है। सरकार ने जब गलत थोप दिया तो किसान क्या समझेगा? किसान को तो सीधा अपना खेत में काम करना है, अपनी चीज को बेचना है। वो क्या मांगे हैं जो आपने मतलब हमारा कहना है जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो संशोधन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रोज प्रदर्शन करते रहेंगे। और कल डॉक्टर महेश शर्मा जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनका घर का घेराव करेंगे। क्या लगता है सर, सरकार डॉक्टर महेश शर्मा जी के घर का घेराव करने के बारे में बता रहे सर, देख रहे हो आप क्या क्या आपके जो चारों तरफ किसान विचार विमर्श है, आप कौन से विचार विमर्श रखना चाहेंगे उनके सामने? हम वो अपनी किसी बात रखेंगे, हमने वो उन्हें वोट दिया है, हम अपने क्षेत्र के चुन के भेजे हैं। हमारे जिले के नेता हैं वो हमारी यहाँ सुने और आगे हमारी लड़ाई लड़े, भुगतना पड़ेगा किसान पे। और हम कहाँ के जिसे वोट दिए हम उससे ही तो रोएंगे जाकर। को भुगतना पड़ेगा। ये तानाशाही रवैया अपना रही है, हिटलरशाही राज निकाल रहे हैं, इससे सरकार को कुछ असर होगा? सरकार आपको योगदान प्रदान करेगी आपका? वो या न हो, लेकिन हमारा काम से निकालने का बहरी थोड़ी है सरकार, ये तो बहरी हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अच्छा, तो बहरी हो चुकी है, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको, है ना? तो आप ये चाहते हैं कि आप इस तरह से जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जो आप ये शव यात्राएं निकाल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इसका ही कुछ कोई ना कोई असर हम लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को इतना मतलब वो है तो फिर हमारे लिए कितना मतलब हुआ कि जो हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम पे ही हमने वोट दिया है। और आज तक ये आमने सामने क्यों नहीं बतलाते हमसे, हमें क्या खोट हो गया? आज दिन वोट जब मिले थे उस दिन तो एकदम ये बना दिया था हमने मामला, और आज क्या परेशानी आमने सामने मिलने से? हमारे अंदर कोई खोट तो नहीं है, मोदी जी के अंदर खोट है जो आज तक इतनी जनता परेशान है, किसान परेशान है, डर डर की ठोकर खा रहा है। ये कहाँ का तरीका है? किसान से मन की बात नहीं कर रहे, किसान से मन की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। सुनते नहीं है। क्या बात कर रहे हो मन की बात? अरे रुको यार, पीछे से आज कहाँ भाग रहे हो? बिल्कुल असर क्यों नहीं होगा? आज के बाद तुम देखोगा, आज के बाद ही क्या जो सरकार अब कहने वाली है। आज की जो शव यात्रा निकाल रहे हैं हम कृषि बिलों की, इसके पूरा पूर्ण होने के बाद इसमें अभी कहा चलता है, इसमें आग भी लगाएंगे कृषि बिलों में। ऐसे कृषि बिल हमारे हम किसानों को किसी काम के नहीं है। अभी आप देखना, सरकार की दिमाग और आंख नाक जो बंद है ना, इसकी कृषि बिलों को जलने के बाद खुल जाएंगी। आज के बाद देखना। अच्छा, तो यानी कि आप चाहते हैं कि कृषि बिलों को दाह संस्कार करने के बाद ही सरकार की आंखें खुलेंगी? तभी खुलेंगी सरकार। अदरवाइज कोई न्याय नहीं मिलेगा आपको? नहीं नजर आ रहा न्याय मिलता हुआ? नहीं, न्याय तो देगी सरकार, क्यों नहीं देगी? आज से पहले क्या न्याय नहीं दिए? आज से पहले न्याय दिए थे सरकार ने, कितनी बार न्याय दिए थे? जब और भी सरकारें थी, इससे जरूरी थोड़ी कि बीजेपी तो आज आई है, जो पहले सरकार रही है उन्होंने भी कई बार अध्यादेश कानून बदले हैं, अपने बिल बदले हैं। भैया अपने यहाँ भूखे प्यासे पड़े, फांसी से आगे तो कोई सजा नहीं है ना, मार ही तो देंगे। हमने तो पहले बता दिया 4 ठिकाने, या तो दिल्ली जाने दो, या हमें जेल भेजो, या लठ मारो और गोली चलाओ हम पे, हमें अस्पताल भेजो। सरकार मानना चाहती है, ये सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, सरकार मानना चाहती है, लेकिन सरकार पे गलती हो गई। बिल लाने से पहले ही किसी को वादा कर दिया, वो नहीं मान रहे, जो अपने मन से वादा कर लगा दिया, जो मन से आया उसमें टैक्स लगा दिया। आज तक इस सरकार का अरे राजस्थान को पता नहीं, गरीब का होने वाला है। चाय बेचने वाला बेटा 10 लाख का सूट पहनता है तो वो कहाँ से आता है? अगर चाय बेचने वाला किसानों से पूछता नहीं है, भाई राम नाम सत्य है। चलो देखिए, तो इसलिए ये किसान के साथ आतंकवादी बताना
किसान को खालिस्तानी बताना, नक्सलवादी और माओवादी बताना, ये समझो कि आग में हाथ डालने जैसा है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मोदी जी आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बिल्कुल होगा, मजबूरी कृषि बिल राम नाम, कृषि बिल राम नाम, कृषि बिल कोई सहायता प्रदान, कृषि बिल हमें कोई सहायता प्रदान नहीं हुई है अभी तक। आप जो है हमारे बिल को संस्कार करेंगे। अगर हमारा ये कानून वापसी नहीं जाएगा तो आज संस्कार कर देंगे। आज के बाद इसको हम नहीं मानेंगे, किसान इसको मानने वाले नहीं है। उनको भी बुलाएंगे, वो भी हमें दावत में। चलते रहो। अरे भाई सुनो, बिल्कुल पूरा सरकार को होना चाहिए और मोदी जी को समझ आना चाहिए कि किसानों के हित में अगर उनको काम करना है तो करें। खाना नजर आएगा जिसको दफना देंगे। हाँ, पूरा बिल्कुल दफना देंगे, कुछ रहेगा नहीं, मर गया दफना दिया, खुला करेंगे, बैठेंगे, दावत करेंगे। अब इसके लिए तो 13वें दिन जो बामन आमन तो जवाने पड़ेंगे ना, बामन नहीं बिठाएंगे, आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज तो किया जाएगा। हाँ, कराएंगे। आप भी आना, आपके भी नसीब में होगा। 13वें दिन आज से लेना। अरे हम अपने आप कर दे रहे हैं, इसको दफना दे रहे हैं, तीनों विरोध से तो विरोध है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम सरकार को भी नहीं मान रहे। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन 70% किसानों ने सरकार का गठन किया, वोट दी, आज सरकार उनको अपना नागरिक नहीं मान रही है, आज उनको आतंकवादी बता रही है, आज उनको खालिस्तानी बता रही है। तो ऐसी सरकार को हम भी नकार रहे हैं और उसी के विरोध में आज हम ये तीनों बिलों की जो गिनती के रूप में और आज हम ये शव यात्रा निकाल रहे हैं और इसको जो हम दफन करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होती है तो लगातार ऐसे प्रदर्शन और जारी रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उन लोगों ने कुछ उग्रता दिखाते हुए बताया जा रहा है कि हम लोग ऐसे ही शव यात्रा निकालते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अब इसका आगे जाकर के दफन करेंगे, उसके बाद सब आकर के वहाँ कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने के बाद वहाँ कपड़ा बिछेगा, उसमें बैठेंगे 13 दिन और 13वें दिन यहाँ इसकी दावत होगी। सारे मीडिया वाले भी इसमें आमंत्रित है और केंद्र सरकार भी इसमें आमंत्रित है, सभी दावत खाएंगे। 13 दिन तक बैठेंगे। आलोचना नहीं कर रहे, दाह संस्कार के बाद किसान भाई लोग है ना यहाँ कुल्ला करते नजर आ रहे हैं, सारे रीति रिवाजों से निभा रहे हैं अपने आदेशों को। तो जानना चाहते हैं क्या आगे के क्या विचार रखना चाहते हैं ये मोदी सरकार के समक्ष। देखिए मैम, हमारा जो हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है, जो रीति रिवाज है, वो ये होती है दाह संस्कार किया जाए। हमने पूरे सम्मान के साथ जो हमारी ये जो यात्रा थी इसका दाह संस्कार किया, जो कृषि बिलों की शव यात्रा थी, और ऐसी जगह पे की जहाँ एक छोटी सी बारिश पड़ने के बाद वो सारी अस्थियां यमुना में पहुंच जाएंगी अपने आप बह करके। तो यानी वो उसका पूरा कल्याण हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखा। वेद मंत्रों का उच्चारण किया बाकायदा। और अब इसके बाद में जो हमारी परंपरा होती है कि जो भी आगंतुक लोग आते हैं गमी में शामिल होने के लिए, उनको कुल्ला कराया जाता है। उसके बाद 13 दिन तक हमारा लगातार ये बतारी और कुल्ला चलेगा और उसके बाद कल मुंडन भी होगा। 11 लोग जो हैं, 11 किसान इसके अंदर मुंडन करवाएंगे, अपना सर जो मुड़वा करके। और कल हमारा माननीय सांसद जो डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनका भी घेराव हम करेंगे। और इसके बाद 13 दिन तक लगातार ये कुल्ला चलेगा, जो भी लोग आएंगे। और 13वें दिन बाकायदा हवन करके ब्रह्मभोज आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे सभी किसान भाई और हमारे सभी जो भी लोग आना चाहें, हमारे पुलिस वाले भाई, मीडिया वाले भाई, सभी को सादर आमंत्रित किया जाएगा, सभी को भोज कराया जाएगा। यानी लाश बेशक लावारिस थी, हमारा कोई सगा संबंधी वो नहीं था, लेकिन मानवता के नाते हमने पूरे विधि विधान का ध्यान रखा ताकि उसका
ये लोग तो शायद बना ना बना हो, सबने गालियां ही दी है। जिस बिल को 85 करोड़ किसान गाली दे रहे हो, तो ये लोग तो उसका नहीं बन पाया, पर ऊपर वाला जो लोग है परलोक, वो उसका सुधर जाए, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा। जैसा कि आपने देखा, हम किसान भाइयों ने अपने सारे विचारों को मोदी सरकार के समक्ष रखा है। आगे देखा जाता है कि मोदी सरकार इन विचारों का आदर करती है या अनादर करती है। और उसके साथ ही हमारे किसान भाई चाहते हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो इसी तरह रोज एक नया शव जलेगा और रोज ही हम 13 दिन यहाँ पर मोर्चे पे बैठेंगे और हमारे सारे जितने भी कानून है उनको पारित नहीं किया जाएगा। तो हम नहीं जानते हमारे से कौन से अनुचित और अनुचित कदम हम उठा सकते हैं। जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है, जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। देखिए, पंडित बुलाएंगे, कथा करवाएंगे, उस दिन हवन करवाएंगे 13वें दिन, और हवन करवा करके सरकार भी आए उसमें, सरकार तो जला दिया, वो सरकार ने हमें कृषि में जला दिया। देश के किसान से बड़ा कोई नहीं है, ना देश की किसान की ताकत से बड़ा कोई है। सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हमें बनाया। अगले चुनाव में नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे अगले चुनाव में। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किया है, नियमों के तहत उनका कहना है कि 23 तक उसे पूर्ण किया जाएगा। क्या इससे लगता है कि सरकार ऐसी कार्यकारी करने के बाद भी सरकार जागेगी, क्योंकि इसी का समर्थन चलता रहेगा? कल 11 आदमियों का मुंडन होगा, कल 11 आदमियों का मुंडन भी होगा, 11 आदमियों का मुंडन का घेराव होगा, घेराव होगा, 11 आदमियों का मुंडन होगा। कल 11 उनका मानना है कि ये पूरी तरीके से पेड़ भी करेंगे। आइए मुझे उनके सवाल, सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अभी बोला था कि आप पूरी तरीके से पेड़ भी करेंगे। तो हम पंडित जी जो है, ये हमारे जो राजी मलिक भागवत भी वास्ते, कथा भी वास्ते, राजी मलिक इन्हीं के हाथ कृषि बिल, कृषि बिल, भैया करेंगे, 13वीं करेंगे, 52 जमाएंगे, पुलिस प्रशासन भी दावत में आमंत्रित है, आप भी आमंत्रित है। सही 10 बजे 11 आदमियों का मुंडन होगा, मुंडन फिर मुड़वाया जाएगा। जब कोई मसला उसको सरकार करवाते तो मुंडन करवाया जाता है, मैं भी करवाऊंगा। 11 आदमियों का मुंडन होगा कल यहाँ। हवन भी होगा, पूरी प्रक्रिया की जाएगी। हवन भी होगा, मुंडन भी होगा, कल होगा मुंडन, और 13वें दिन इसका जो है हवन होगा। नये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमहे। ओम भस्मान्तत्वं शरीरं स्वाहा।
ओम भस्मांतत्वं शरीरम वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुवे स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं देवं तस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम येन द्यौरुद्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तभितं येन लोकः योऽन्तरिक्षे रजतो विभागः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम भस्मांतत्वं शरीरं स्वाहा। ओम भस्मांतत्वं शरीरं स्वाहा। ओम भस्मांतत्वं शरीरम स्वाहा। भाइयों से ये निवेदन है कि हमने पूरे विधि विधान से हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड करके इसका अंत्येष्टि संस्कार किया है, अंतिम संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है। अब 13 दिन तक विधिवत 13 दिन तक हम कुल्ला पे जो बैठते हैं, जो लोग भी बतारी में कुल्ला में आना चाहें वो रोजाना आए। उसके बाद 13 दिन तक हम कल 11 लोग मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा करके वहाँ बैठेंगे और कल डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे जनप्रतिनिधि सांसद हैं उनके पास भी अपनी बात रखने को हमें उनके पास जाना घेराव करने के लिए। और उसके बाद 13 दिन पूरा होने पर यदि सरकार नहीं मानती है तो 13वां दिन पूरा होने पर विधिवत हवन करा करके ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग हमारे पुलिस प्रशासन के भाई सुरक्षा बल सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा हमारी व्यवस्था है। आपने देखा कि दाह संस्कार करने के बाद मंत्रों को उच्चारण करते हुए किसान कृषि बिलों को पारित करवाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार से अनुरोध है कि ना इनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे कि किसानों को जो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जो उन्होंने ये आंदोलन चलाया है शांतिपूर्वक इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। बने रहिए IRV न्यूज लाइव पूजा के साथ। तेज सबसे आगे खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।